गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज हो चुकी है कितनी जुलाई, 6 अगस्त। ठीक है, तो आज का दिन क्रेजी इतना हुआ कि आज फ्लिपकार्ट का वो सेलर समिट 2026 था, तो वहाँ गया। आज छुट्टी थी काम वाम ऑर्डर्स की। तो सबसे पहले सुबह उठा। सुबह कितने बजे उठा? 8 बजे। 8 बजे उठ के फिर नहाई धोई पूजा पाठ करके बढ़िया बेगी जीन्स वीन्स पहन के जैकेट ऐसे बढ़िया बढ़िया गेटअप बना के 8-9 बजे बैठ के मैं तैयार हो गए। और वहाँ सबमिट में गए कितने बजे? 1:30 बजे। 5 घंटे बढ़िया वो देखा। द लेजेंड शो करण औजला जाए थे वहाँ पे, तो वो देख दुखा के स्मार्ट यार, कितना स्मार्ट लगता हूँ मैं इस लाइट में ना। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग बिकॉज लव यू, लव आवर सेल्फ। तो क्या हुआ, फिर वहाँ गए। वहाँ बढ़िया बढ़िया कुछ नए फीचर्स के बारे में बताया, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे क्या बताया। वैसे अलग अलग टीम के काउंटर्स बने हुए थे। हेल्प काउंटर अलग, पैकेजिंग, सेल्स, ऐसे एड्स का सबका अलग काउंटर था ना। RTD FPS वैसे कुछ बहुत सारे थे। लोन वाले अलग कर बैठे थे भाई, रिवेन्यू बेसिस पे लोन वगैरह मिलता है। फिर वहाँ शाम को फूड कॉर्नर था एक, हाई टी करके। फिर वहाँ छोले कुलचे, पाव भाजी, दाल की कचौरी, ऐसे बहुत सारे आइटम खाए। फिर चाय बिस्कुट, फिर जूस था ऐसे स्पार्कलिंग ड्रिंक थी एक, स्प्राइट मिला के उसमें से मतलब मिंट मोजी तो बोल सकते हैं उसको, मिंट मोजी तो था ऐसे मान सकते हैं पर वही था, मान कह सकते हैं। फिर आगे गाड़ी वही था DI से घर पे सीधा। घर आके फिर अब आरती वारती सब हो गई थी। अब सोने का ही काम है। आज का बिल भी हो 6 तारीख, 6 तारीख और आज का बिल, ओ माय गॉड। आज का बिल था, बिल भी भर देता हूँ। ठीक है, बिल भरने के बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए फिर वही डन फॉर द डे। गुड नाइट, सी यू एवरीवन। मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटीज मिले ना, तो पिछले 4 तारीख को हम दिल्ली गए थे, वो टोयोटा एक्सपो था। अभी 6 तारीख को 1 महीने बाद यहाँ जाके आए हैं। तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। लेट्स टेक अ सम लिटिल स्टेप एंड विल एक्सपीरियंस इट। ठीक है, अभी वहाँ नहीं जाते, सेलर सब में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करते तो अच्छा है ना। तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा कुछ मतलब निकला नहीं, लेकिन फिर भी जाते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं, लोगों की साइकोलॉजी पता चलती है। कौन खाने के लिए आया, कौन समझने के लिए आया, कौन कुछ नॉलेज के लिए आया। तो 90% लोग सिर्फ खाने के लिए आए। तो वहाँ लाइनों में इतनी मार मारी थी, फिर हम बाहर से देख तो क्या आए। ऑब्वियसली हमको भी लाइन में लग के फिर खाना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आगे झूठ बोलो खा के आए थे लाइन में लग के। तो फिर डन फॉर द डे। बाइक्स कार्स जितना एक्सपेंसिव खर्चा कर सकते हो उतना करो। कोई बाउंडेंसी नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। कमाने की कोई लिमिट नहीं है, खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। 500 की घड़ी पहनो, 500 करोड़ की गाड़ी खरीदो, 5,000 करोड़ का घर खरीदो, 5 लाख करोड़ का सोना खरीदो। जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। 400-500 करोड़ की तो बात ही मत करूँ, डायरेक्ट लाखों, बिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स एंड ट्रिलियन डॉलर्स में सोचो और टेक सम, अर्न सम मोर मनी, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी गुड फॉर रिच पर्सनालिटी। ऑब्वियसली गरीबों के लिए जीवन कठिन नहीं है, लेकिन अमीरों के लिए और आसान है। बिकॉज उनके लिए गरीबों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, उनके लिए कुछ भी नहीं। फिर उनके पास सिर्फ हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इशूज है, 2-3 टॉपिक ही बच पाते हैं, है ना। लेकिन गरीबी के लिए सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? पैसा कमाना। वो अमीरी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अमीर बनूँ, अमीर बनने के लिए सोचना पड़ता है, एक प्लान रेडी करना पड़ता है, रोड मैप बना के उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट करके उसको सही साबित करना पड़ता है। बिकॉज अपन पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन फिर नहीं हो रहा है, फिर बंद करना पड़ता है। तो उसको सत्य साबित करना है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं करके बताऊंगा इसमें। उसमें माइनर चेंजेस कर उसको एक्सपर्ट बनाया जाता है। हो गया वहाँ लहर कंपनी के CEO आए थे, संजय अग्रवाल जी, 400 करोड़ के वो मालिक। गूगल सर्च किया था मैंने, उसमें बताया गया। वो बता रही थी हम 32 साल से काम चला, फिर हम भी ऑनलाइन पे आया है, तो ऐसा अच्छा है ये। मतलब ऑफलाइन में तो अपन कितने लोगों से डील कर सकते हैं एक दिन में, 10-20-50 कस्टमर, 100 कस्टमर्स। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ अपन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड तक सेल्स जनरेट करवा सकते हैं। बस प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ भी करना पड़े कीजिए उसके लिए। लेकिन प्रोडक्ट अगर अपना अच्छा नहीं है तो फिर उसके लिए मार्केटिंग वगैरह फिर वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अच्छा चुनिए, नई जनरेशन के हिसाब से सोचिए। पुराने तौर तरीके ऑब्वियसली ऑथेंटिक है, लेकिन जब तक अपन न्यू कुछ नहीं लाएंगे मार्केट में तो अपन इतने ज़्यादा वायरल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज जन जी आर वेरी क्रेजी फॉर ट्रेंड। ट्रेंड गोज रॉन्ग, प्रोडक्ट गोज रॉन्ग। ट्रेंड गो ऑन राइट, प्रोडक्ट वंस राइट। ओके, तो डन फॉर द डे।
लव यू सो मच। अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उसकी तैयारियाँ कीजिए, कुछ नए नए आइडियाज़ लाइए, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचिए कि क्या प्रोडक्ट अपन बेच सकते हैं, किन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, किन लोकेशन पे किन चीज़ सस्ती मिल रही है, जो अपन और लोग बागों को, जब तक कस्टमर का फ़ायदा नहीं होगा ना तो अपना फ़ायदा हो ही नहीं सकता है, सामान्य समझ रहे हो आप। प्रोडक्ट ऐसा हो, यूनिक हो, लोगों के काम आने वाली चीज़ हो, सस्टेनेबल हो, उसमें 50-60 क्या 100 रुपये भी अपन एक्स्ट्रा लगा के चलेंगे तो वो वर्थ इट है। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है बस चालू चिपका रहे हैं, रास्ते में टूट जा रहा है, फिर पैकेजिंग में जा रहा है, तो वही है। वो नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लोगों को पहले जितनी गाला मिली होती थी आरटीयूज वगैरह रिटर्न्स वगैरह में, कुछ भी गाल कर तो मैच्योर होती जा रही जनता। क्यों? क्योंकि सबकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो कोई भी आदमी चीप सामान नहीं खरीदेगा, उसको वही चाहिए, वही मंगवाएगा जो उसको चाहिए। ऐसे भी वो मैं बोलता हूँ उसको एक्सेप्शन तो हो ही जाता है हर चीज़ में। हाँ, तो डन फॉर द डे, गुड नाइट, सी यू सून, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय।